आप स्कूल गोइंग हो हाँ. रेगुलर एंड स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट बोथ. Yeah. ओ मैन भाई, ये तो मतलब इवन आई एम अमेज्ड. सो चैंपियन, आज हम सानवी के घर आए हुए हैं जहाँ पे आज हम उससे पूरी बातें करेंगे रिगार्डिंग इस प्रेपरेशन, किस किस चीज़ का रोल रहा उसके अच्छे रैंक में. बता दूं कि सानवी का ऑल इंडिया रैंक 34 एंड फीमेल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 है. तो आज सानवी से जानेंगे कि उसके पीछे उसकी क्या मेहनत रही है और क्या क्या उसने स्ट्रैटेजीज यूज़ की इस रैंक को लेने के लिए. सबसे पहले सानवी, गॉड ब्लेस यू शेरा, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड तुमसे बात कर रहे हैं और इसके थ्रू हम बहुत सारे बच्चों को ये बताएंगे कि कैसी जर्नी रही. तो सारे क्वेश्चंस मैं लिख के लाऊं, जैसे कि बताता हूँ मैं, टीचर्स को तो चीटिंग मारना अलाउड है. सो सानवी, हम बिल्कुल प्रिसाइज बात करेंगे सो दैट बच्चे इस पूरे 6-7 मिनट की वीडियो में से एक कंक्लूसिव कुछ लर्निंग ले पाएँ, राइट. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रेपरेशन में फैमिली या पेरेंट्स का रोल कैसा रहा? मेरे पापा ने बहुत हेल्प की थी. लाइक ही यूज्ड टू लुक ओवर कि क्या स्टडीज़ हैं, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, और फिर उसमें बहुत हेल्प करी थी इन्होंने. फिर लाइक सारे टेस्ट के भी रिजल्ट्स के मार्क्स, फिर एरर्स और एनालिसिस वही करते थे. ओह नाइस. सो ही यूज्ड टू एनालाइज पेपर का जो सॉल्विंग था, पैटर्न था, जो गलतियां आपने की, मतलब वो इतना इन्वॉल्व थी इन चीज़ों में. दैट इज़ रियली गुड. उनका बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है शायद. हाँ. अरे दैट इज़ व्हाई मे बी वाज लाइक मोर इन्वॉल्व कि अगर मैं घर पे हूँ तो मुझसे अच्छा गाइड कौन करेगा. तो यार आज हम इससे सानवी से जो बातें पूछेंगे, सबसे पहले 10th 11th तक के पढ़ने में कैसे थे, उसके बाद कैसे चेंज आया, टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, यस शी इज़ जेईई एंड नीट बोथ एस्पिरेंट, को कैसे मैनेज किया, पेपर में टेम्परामेंट कैसे मैनेज किया, एंड क्या कंटेंट फॉलो करते हैं, क्या बुक्स इन्होंने पढ़ी हैं, और अभी नीट का इनका एग्जाम बचा हुआ तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेज़. तो इस सब के बारे में इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं. और बता दूं, सानवी ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है ऑफलाइन और ऑनलाइन का. सानवी ने 11th-12th में शुरू से ही 2 साल ऑफलाइन कोचिंग भी की है और साथ में ऑनलाइन में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक, जैसा कि सब्सक्रिप्शन में हमें पता है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं सब कुछ कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो ज़रूरत के मुताबिक समय समय पे उसको रेफ़र किया है कि इस समय मुझे ये पढ़ना है तो उसने वो पढ़ लिया, ये चाहिए तो वो पढ़ लिया. सर्टेनली फिजिक्स मैथ जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी उसने उसको वॉइड को फिल किया. तो शी एक्चुअली मेड बेस्ट यूज़ ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टुगेदर. तो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, वॉज इट लाइक कि तुम शुरू से ही पढ़ाई में इन्वॉल्व थे, या इट वॉज लाइक कि सर 9-10 तक चिल था, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, फिर पढ़ाई बढ़ाई अपनी एंड देन 11th-12th में ज़्यादा सीरियस हो गए? ओवरऑल पढ़ाई का पैटर्न कैसा रहा? नहीं, मैं 9th-10th से ही पढ़ाई में लगी थी. आई यूज्ड टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग फ्रॉम 9th. तो तब लाइक कोविड ईयर्स था हमारे 9th-10th में, तो फिर हम लोग घर पे रहते थे, तो फिर पढ़ाई में ज़्यादा फोकस था तब से ही. तो 9th से तुमने बेसिकली कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर हाँ. दिया था. उससे पहले नॉर्मल स्कूल जो पढ़ाई होती है वही करते थे. तो 9th, सो एक्चुअली एज अ टीचर इवन मैं भी बताना चाहूँगा सबको, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, थोड़ा एक्सपोजर अच्छा है आपको, तो एक्चुअली 9th बिगिनिंग इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम. ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पढ़ना शुरू कर दो, बट एक उसके टुवर्ड एफर्ट मारना शुरू कर देना चाहिए. तो दैट वाज रियली गुड. ओके, और फिर कैसे 10th के बाद कोई चेंज आया, या तुम्हें लगा कि यार 9th से शुरू कर दिया तो इस करके ट्रांजिशन स्मूथ था, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आई? हाँ, स्मूदर ट्रांजिशन था 11th में, क्योंकि बेस ऑलरेडी बन चुका था 9th-10th में. तो ऐसा कुछ था कि तुमने 11th के चैप्टर्स 9th-10th में पढ़ लिए थे, ऐसा भी कुछ था, या बस नहीं. अच्छा जनरल बस हाई लेवल पढ़ना शुरू कर दिया था, अच्छी सॉल्विंग शुरू कर दी थी? दैट इज़ ग्रेट. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे बहुत जानना चाहते होते हैं कि सो कॉल्ड जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे रैंक लेते हैं, ये कैसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं? वॉज इट लाइक, इज इट लाइक यार इनका कोई टाइम टेबल अलग ही होता है, या ये भी हमारे जैसे ही पढ़ते हैं? तो ओवरऑल इन 2 सालों में डिफरेंट टाइम पे हो सकता है कुछ चेंज रहा हो कि पेपर के पास आके अलग हो गया, पहले कुछ और. तो टाइम टेबल नॉर्मली क्या फॉलो करते थे? तो फिर मैं टाइम टेबल मोस्टली चारों सब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड होता था टाइम. और Okay. ऐसे स्पेसिफिकली नहीं था कि ये सब्जेक्ट ये ही टाइम पे पढ़ना है. सो इट डिपेंड्स ऑन माई मूड. और अच्छा, उस समय आप कैसा फील कर रहे हो कि अभी यार इसका मन ज़्यादा है? हाँ. तो सब्जेक्ट वाइज आता था कभी कभी? हाँ, ओके. जैसे अगर कभी थोड़ा ज़्यादा लीन टाइप आ रही है तो फिर कुछ ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करने की, बायो पढ़ लिया. या फिर अगर कुछ ज़्यादा फ्रेश है तो फिर फिजिक्स के सॉल्विंग, मैथ्स की सॉल्विंग कर ली. तो फिर इट डिपेंड्स मूड के ऊपर. ओके. तो बेसिकली घर में पूरा जो होमवर्क है वो ख़त्म करना है, जो काम है आज का वो ख़त्म करना है, बट ऑर्डरिंग कैसा कोई फिक्स नहीं था, टाइम स्लॉट कोई फिक्स थे, या वो भी ऐसा था कि
ये ख़त्म करना जैसे मर्जी करो आज बस? नहीं, स्लॉट्स फिक्स थे, फिर बीच बीच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ब्रेक्स ले लेती थी। और मैं स्कूल जाती थी तो फिर उसके बाद आके मेरा लाइक अराउंड 5 आवर्स का रहता था। फिर उसके बाद आप स्कूल गोइंग हो? हाँ। रेगुलर? हाँ। एंड स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड नीट बोथ? या। ओह मैन, भाई ये तो मतलब इवन आई एम अमेज्ड, मतलब इट इज़ नॉट सो इजी एट ऑल। सो हाउ डिड यू मैनेज एक्चुअली? मतलब ये तो इस अकेले मुद्दे पे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, मैं सही बताऊंगी। मतलब ये बच्चों का दुख दर्द होता है। ये जितना मैं समझता हूँ स्कूल के बाद मुश्किल से करीबन 4 या 5 घंटे मिलते हैं अगर आप कोचिंग अलग करते हो। तो उसमें काम हो जाता था? हाँ, हो जाता था। तो फिर मैं मोस्टली स्कूल से आने के बाद जो स्कूल में पढ़ा है वो रिवाइज करती थी, और फिर जो कोई क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर वो करती थी। और फिर सैटरडे संडे को मेरी ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तो फिर मैं उसके लिए सैटरडे संडे जाती थी। और फिर आकर मैं जो भी वहाँ का कोई भी होमवर्क है या फिर कोई क्वेश्चंस करने हैं वो सैटरडे संडे को कंप्लीट कर लेती थी, ताकि मंडे टू फ्राइडे मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर सकूँ। Nice, that is good actually, very well managed. I'm so impressed. Now coming to पेपर में टेम्परामेंट और पेपर की तैयारी के लिए आपने क्या कंटेंट या बुक सॉल्व की हैं? पहले कंटेंट एंड बुक की बात करते हैं, क्योंकि वंस बच्चे समझते हैं कि यार टाइम टेबल अगर आप 5 घंटे में भी इतना अच्छा मैनेज कर सकते हो, मतलब टाइम टेबल में स्लॉट आपके फिक्स होने चाहिए कि यार मुझे ये टाइम में पढ़ना है, सो दैट उस समय आप बाकी चीज़ों को एडजस्ट करो, इसको ना एडजस्ट करो। बट येस, रेगुलरिटी मस्ट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। बट उस स्लॉट में एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स या कौन सा कंटेंट आपको सॉल्व करना चाहिए? तो आपने कोचिंग का मटेरियल ही ज़्यादा सॉल्व किया या कोई पर्टिकुलर बुक्स थी आपके पास? तो मैंने मोस्टली कोचिंग का मटेरियल ही सॉल्व किया था। फिर अनअकैडमी के कुछ वो DPPs देते थे, फिर कभी कभी वो कर लिए। फिर टीचर्स भी कुछ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देते थे, या लाइक उनके सेपरेट पेपर्स होते थे, तो फिर वो कर लिए। और फिर मैंने JEE के लिए उनके PYQs लाइक एंड टाइम पे मैंने PYQs पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और मैंने एज सच कोई मेजरली कोई बुक सॉल्व नहीं करी है। फिज़िक्स के लिए मैंने HC वर्मा करी थी। वो तो चलो गॉड लेवल सब करना, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हाँ, और फिर मैंने एज सच कोई पर्टिकुलरली कोई बुक सॉल्व नहीं करी है। ओके, तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे कंटेंट आप कैसे यूज़ करते थे? मतलब एक PYQs आपने देखे, टीचर जो पढ़ाते थे उनका DPP कर लिया, तो वॉज इट लाइक सफिशिएंट? में लगता था कि उतना तैयार हो गया, जो तुमने देखा वो DPP से तैयार हो गया? हाँ, फिर वो टीचर्स भी कुछ कुछ अपने तरफ से देते थे। जैसे मैथ्स के लिए उन्होंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी थी प्रीवियस ईयर के लिए, JEE एडवांस के लिए। ओके, तो फिर- तुम उसको भी प्रैक्टिस के लिए हाँ। यूज़ करते थे। दैट्स नाइस। अब आता है पेपर का टेम्परामेंट। सर्टेनली ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर पे तो अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग पेपर वो अपना टेम्परामेंट मेंटेन नहीं कर पाते, राइट? तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे ही होंगे, राइट? घर पे हो जाता है, पेपर में नहीं होता। तो तुमने उस टेम्परामेंट को कैसे मेंटेन किया पेपर में? वॉज इट लाइक कोई सम स्ट्रेटजी या वे आउट था कि मैं पहले ये अटैम्प्ट करूँगी, फिर ये, या तुमने कुछ टाइम का फिक्स किया हुआ था, इतने टाइम तक मुझे सवाल पे भिड़ना है, उसके आगे नहीं भिड़ना है, छोड़ देना है? कैसे पेपर में टेम्परामेंट कैसे मेंटेन किया? तो पहले तो पेपर में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी है। फिर मैंने डिसाइड किया था कि अराउंड 1.5 आवर मैं मैथ्स को दूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्विंग होती है, एंड अबाउट लाइक 45 मिनट्स टू दी अदर टू। और फिर अगर इससे ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैं जो क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको छोड़ देती थी, और फिर उनको एंड में आके करा था। मेनली यही सब था। और फिर पेपर के टाइम पे लाइक एंग्जाइटी नहीं लेनी है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर उसको स्किप करके एंड में आके करो, तो फिर वो दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है, तो फिर वो आ जाता है। सही बात है, क्योंकि आप जब कई बार एक सवाल में फंस जाते हो तो आप एक थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। हाँ। और उसी को आप अगर 1 आवर के बाद दोबारा अटैम्प्ट करते हो तो आप एक डिफरेंट थॉट ला पाते हो उसके ऊपर। वेरी वेल सेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सानवी, आई हैव डन मैनी इंटरव्यूज, मैं बहुत से मिला हूँ, बहुत सारे टॉपर्स को मैंने खुद पढ़ाया है, मेंटोर किया है, बट द वे यू हैव मैनेज्ड योर प्रेपरेशन इज़ एक्चुअली मतलब कमेंडेबल। मतलब आई एम रादर शॉक्ड कि एक रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चा JEE नीट को कैसे मैनेज करता है, जहाँ पर दिन में 5 घंटे के आसपास पढ़ सकता है, और उसको वो फुली ऑप्टिमाइज़ कर रहा है JEE और नीट दोनों के लिए। एंड JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 लेना फीमेल कैटेगरी में, एंड अदरवाइज ओवरऑल 34 रैंक आसान नहीं होता, आई नो दैट। एंड ऊपर से अब तुम्हारा नीट है कुछ समय में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत 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 बेस्ट विशेज़। आई होप यू डू ग्रेट, एवरीथिंग रिमेन फॉर्चुनेट, एंड यू एक्चुअली जो तुमने JEE में करके दिखाया नीट में उससे भी अच्छा करके दिखाओ। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आप सबको यहाँ पे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। जो जो पॉइंट तुमने अच्छे सीखे हैं
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को और सानवी को एक बार बच्चों तक पहुंचाना। जो सानवी की बातें हैं वो हर एक बच्चे तक पहुंचें, ताकि जो तुमने सीखा है वो बाकी भी सीखे। और उसके लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। दैट्स इट। Unacademy. Let's crack it.